अरे चल जा यार, चल जा मेरे भाई, चल भी जा यार। अब क्या करवा के मानेगा, मत तंग कर मेरे। दोस्तों, क्या आपका फोन भी बार बार हैंग होता है? या कुछ भी आप ओपन करते हो या सर्च करते हो तो सर्कल गोल गोल घूमता रहता है? या फिर अपने फोन में आप 2-3 ऐप ओपन कर लेते हो और बैकग्राउंड में 2-3 ऐप ओपन रहती हैं तो आपका फोन बिल्कुल ही दम तोड़ देता है? तो अगर हाँ, तो ये आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके ही फ़ोन की ऐसी 3 सेटिंग बताने वाला हूँ जिन्हें करने के बाद आपका फ़ोन बिल्कुल मक्खन की तरह चलने लग जाएगा। चाहे आपका फ़ोन नया हो या फिर आपका फ़ोन पुराना हो, तो वो भी बिल्कुल मक्खन की तरह वर्क करेगा और बिल्कुल रॉकेट की तरह चलने लग जाएगा। तो सबसे मेन बात इसमें, ना तो आपको कोई थर्ड ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना है और ना ही आपको कोई एक भी पैसा यहाँ पर खर्च करना है। आपको आपके ही फ़ोन में 3 ऐसी सेटिंग करनी है जिन्हें करने के बाद आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। हाँ, सबसे मेन बात, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, हर स्टेप को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर जो मैं सेटिंग बताऊंगा आपने कुछ और यहाँ पर चेंज कर दिया तो आपकी यहाँ पर स्क्रीन में कुछ चेंज हो सकता है, या फिर आपकी स्क्रीन का डिज़ाइन चेंज हो सकता है, या आपकी टेक्स्ट छोटे आने लग सकते हैं, तो आपकी सेटिंग यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसा कुछ भी होता है तो आप फिर मुझे बाद में कहोगी मेरी वजह से आपकी सेटिंग में कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। तो इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर यहाँ पर प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए जल्दी से जानते हैं वो सेटिंग क्या है जो आपने अपने फ़ोन में करनी है। तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी यहाँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे जो फर्स्ट ट्रिक है हमारी, हमने पहला काम करना है अपनी यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग को यहाँ पर ओपन करना है। चलिए यहाँ पर हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर अबाउट फ़ोन का ऑप्शन आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो इसे यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ये ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कई इन्फॉर्मेशन के हमारे पास ये बैटरी इन्फॉर्मेशन ऐसे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर टैप करके इसे ओपन करना है। दैन ये ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन को यहाँ पर ढूंढना है, यहाँ पर बिल्ड नंबर को आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो देखिए बिल्ड नंबर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, यहाँ पर अपना एक डेवलपर ऑप्शन होता है, उसे यहाँ पर हमें ओपन करना है। तो वो कैसे ओपन होगा, हमें यहाँ बिल्ड नंबर पर 7 टाइम्स यहाँ पर फास्ट टैप करना है। तो हमारा वो ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो सबसे यहाँ मेन बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको ये सैमसंग के फ़ोन में करके दिखा रहा हूँ और बाकियों की सेटिंग अलग है। उनका यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन जो है वो कहीं और से यहाँ पर ऑन होगा। उनका जो डेवलपर ऑप्शन है वो किसी और चीज़ पर यहाँ टैप करके ऑन होगा। तो ये सिर्फ मैं आपको सैमसंग का बता रहा हूँ और एक वीवो का फ़ोन, वीवो और सैमसंग का बिल्कुल सेम है। उनका बिल्ड नंबर पर यहाँ 7 टाइम्स टैप करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो और फ़ोन्स का कहाँ पर करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो अपने फ़ोन का वहाँ पर देख सकते हो। इस पर हम 7 टाइम्स यहाँ पर फास्ट टाइप करते हैं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर फ़ोन का लॉक मांगेगा, जो आपने पैटर्न लॉक अपने फ़ोन में लगाया होता है, और वैसे ये लगा कर भी रखना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर पैटर्न लॉक हम डालेंगे, दैन उसके बाद कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना पैटर्न लॉक डाल देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा वह डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड यहाँ पर ऑन हो चुका है। दैन हम सिंपल अब क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे। देन फिर से हम दोबारा यहाँ पर सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो पहले हमारा सिर्फ यहाँ अबाउट फ़ोन पर लास्ट यहाँ पर ऑप्शन यहीं तक आ रहे थे। तो अब जल्दी से हम इसे यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पर काफ़ी सेटिंग आपको देखने को मिल जाती हैं, पर ये सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर किसी भी और सेटिंग को आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। तो अगर आप वो करोगे तो आपके फ़ोन में कुछ भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। आपका टेक्स्ट साइज़ या आपकी स्क्रीन उल्टी हो सकती है, तो कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले में आपके चेंज हो सकता है, तो आपकी सेटिंग यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है आपने बिल्कुल भी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही आपने इसमें करना है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे। यहाँ पर एक आपको विंडो एनिमेशन का यहाँ पर ऑप्शन सर्च करना है। तो जब तक नहीं मिलेगा हम नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे। यहाँ पर आ चुका है विंडो एनिमेशन स्केल, ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो इसकी स्पीड आप देख सकते हैं हमारी 1x पर यहाँ पर सेट हो रखी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो जल्दी से इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसे आपने क्या करना है, सिंपल इसे 0.5x पर यहाँ पर सेट कर देना है। तो जल्दी से हम इसे यहाँ पर इस पर सेट कर देते हैं। दैन ऐसे ही सिंपल इसके नीचे जो देखेंगे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, तो इस पर भी हम टैप करेंगे। दैन इसे भी हम 0.5x पर यहाँ पर सेट कर देंगे।
ऐसे ही थर्ड यहाँ पर एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसे भी हम ओपन करके, ये भी देखिए 1x पर है, तो इसे भी हम यहाँ पर 0.5x पर यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये सब होने के बाद देखिए अब हम बैक जाएंगे, तो देखिए कितनी फास्ट हमारा ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। पलक जब तक ही हमारी ये बिल्कुल होम स्क्रीन पर आ गया है। तो मैं कुछ ये प्ले स्टोर भी आपको यहाँ पर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्पीड देखिए कितनी फास्ट हो गई है, जैसे ही हमने उसे विंडो एनिमेशन या उन तीनों ऑप्शन को हमने 0.5x पर यहाँ पर सेट किया है। देखते हैं तो सेकंड नंबर ट्रिक हमने जो सी अपनी सेटिंग अपने फ़ोन में करनी है वो क्या है। फिर दोबारा से हमें यहाँ पर सेटिंग को यहाँ पर ओपन करना होगा। देन ओपन करने के बाद फिर से नीचे डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पर खोलेंगे। देन उसके बाद अब सर्च करना है, तो वो ऑप्शन क्या है, वो है हमारा जो हमारी प्रोसेसर का होता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, उसे हमने यहाँ पर सर्च करना है। तो नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे जब तक वो हमें नहीं दिखाई देगा। काफ़ी सारे हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो जल्दी से इसे यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद देखिए हमारी जो प्रोसेस लिमिट यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड लिमिट पर यहाँ पर हमारा ये सेट हो रखा है। तो इसे आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 प्रोसेस 2 3 4 तक हमें यहाँ पर दिया हुआ है, पर आपने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ 2 प्रोसेस पर यहाँ पर इसे सेट करना है। एटमोस्ट 2 प्रोसेस पर यहाँ पर इसे मार्क करके इसे यहाँ पर सेव कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे 2 प्रोसेसेस पर यहाँ पर हमें इसे सेट कर दिया है हमें। तो सिंपल फिर बैक जाएंगे, तो देख सकते हैं इससे भी हमारी यहाँ पर स्पीड कितनी हाई हो गई है। तो मैं आपको कुछ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। सॉरी, ये तो अलार्म ओपन हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैसेज हम यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी 1 टैप में ही हमारा यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। और चलिए कुछ और भी यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। हमें पे क्लॉक ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा कितनी यहाँ पर फास्ट वर्क कर रहा है। तो 1 सेकंड से पहले ही हमारी यहाँ पर ऐप ओपन हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड कितनी हाई हो चुकी है, ये 2 सेटिंग करने के बाद ही। चलिए अब आती है हमारी नंबर 3 ट्रिक की बारी, जो सबसे लास्ट ट्रिक है हमारी, वो भी सबसे मेन है। तो इसमें क्या करना है, हमने सिंपल अपने यहाँ पर कैचे को क्लियर करना है। तो होता क्या है, हम दिन भर गूगल पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सर्च करते रहते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि अननेसेसरी फाइल जो है हमारे यहाँ पर रैम में जमा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो स्पेस ले लेती हैं और हमारा फ़ोन काफ़ी हैंग होने लग जाता है। तो अब जल्दी से हम उसके लिए चलते हैं, अपने गूगल क्रोम को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इस पर टैप करके रखेंगे। तो ऊपर देखिए आई का बटन दिखाई देगा, इस पर टैप कर देंगे। तो ये होने के बाद अपने यहाँ पर इसके स्टोरेज के ऑप्शन को यहाँ पर ढूंढना है। तो स्टोरेज पर जाएंगे, स्टोरेज पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से आपने ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ऐप, डाटा, कैचे और टोटल। तो और किसी भी चीज़ को आपने यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लियर डाटा और क्लियर कैचे। तो आपने यहाँ पर क्लियर डाटा पर बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, नहीं तो आपका डाटा सारा यहाँ से उड़ जाएगा। तो आपने सिर्फ यहाँ पर क्लियर कैचे करना है। तो इस पर जल्दी से टैप कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 0 हो चुका है कैचे बिल्कुल ही। तो ऐसे ही और ऐप्स को भी यहाँ पर आप क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर प्ले स्टोर के भी यहाँ पर एक बार सेट कर देते हैं। तो इसके भी ऐसे ही टैप पर क्लिक करेंगे। जो मेन ऐप को आपको लगते हैं जो बड़ी हैं तो काफ़ी स्पेस ले रही हैं, जैसे आपकी स्टोरेज में जाकर आपने यहाँ पर क्लियर कैचे कर देना है। तो यहाँ पर भी इसके स्टोरेज को ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये कितना ज़्यादा ले रखा है इसका कैचे, आप देख सकते हैं 1.11 GB इसने यहाँ पर हमारी रैम को, यहाँ 11 GB देखिए हमारी रैम में इसने ऐसे ही स्पेस घेर रखा है। तो ये जो अननेसेसरी फाइल्स हैं इन्हें आपको क्लियर करना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसे यहाँ पर क्लियर कैचे पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो ये बिल्कुल 0 हो चुका है। तो ये सब करने के बाद देखिए आपका फ़ोन काफ़ी हद तक यहाँ पर फास्ट हो जाएगा और बिल्कुल मक्खन की तरह चलने लग जाएगा। तो ये दोस्तों ये वो सेटिंग थी जिन्हें करके आप अपने फ़ोन को बिल्कुल मक्खन जैसा कर सकते हो और उसकी स्पीड को हाई कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन की स्पीड कितनी बढ़ी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना और एक लाइक किए बिना बच जाना, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक लाइक करोगे उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।